हाय लिसनर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका। मैं हूँ सिद्धांत और आज रेडियो द्वारका की टीम आई हुई है द्वारका सेक्टर 3। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिपब्लिक डे आने वाला है और हम आए हुए हैं रिपब्लिक डे के प्रोग्राम पे, जिसे ऑर्गेनाइज कर रहा है एनजीओ छोटी सी खुशी। छोटी सी खुशी एक एनजीओ है जो कि अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम करता है। वो उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो आज हम इनके कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो आइए अब बात करते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ पे मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम हमने 26 जनवरी की थीम पर रखा हुआ है। बहुत समय से हमें ये था कि बच्चों में ये देश के प्रति जो प्यार है वो उसको दिखाएं, हम बताएं कि हमारा देश हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इस फीलिंग को लेकर हम बहुत दिनों से सोच रहे थे। हम चाहते हैं कि बच्चों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए कि आप जानें कि देश की रक्षा हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। हम इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो अब हमें समय है कि हम अपने देश के लिए भी कुछ करें। गांधी नेहरू जी ने बहुत मेहनत करके हमारे देश को आजाद किया है। इस देश को ऐसे ही बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और आज की जनरेशन का काम है। इसलिए हम चाह रहे थे कि ऐसा कुछ प्रोग्राम हम थीम बेस्ड रखें जिसमें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ने की कोशिश करें। हमने ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया कि 26 जनवरी प्लस हम कौमी एकता को भी दर्शाना चाह रहे थे। मैम, आप लोगों के फर्दर प्लान क्या है एनजीओ के? हमारे एनजीओ के साइड बाय साइड बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिस पर हमारा फोकस चल रहा है, लेकिन मेन अभी जो हमारा है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट है कि हम सिर्फ उनको आके एज ए ट्यूशन हमें नहीं पढ़ाना है। हमें है कि बच्चे जो है जिस क्षेत्र में बच्चा अच्छा है उसको हम वो फैसिलिटीज दिला सकें। जैसे कि यदि कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा है तो हम चाहते हैं कि उसको म्यूजिक टीचर उसके लिए अपॉइंट कर सकें। यदि कोई बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है तो हम चाहते हैं कि उसके लिए ड्राइंग का आगे जितना कोर्स हम करा सकते हैं उतना कराएं। तो हमारा मेन मोटिव है कि हम जिन लोगों को लेके चल रहे हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। हमें पढ़ाई के अलावा जैसे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे हम सबको पता है इम्पोर्टेंट होती है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा है उसके लिए जैसे हमारे कुछ बच्चे कराटे क्लास में जा रहे हैं। हम डेली हमने योगा की क्लासेस शुरू की हुई हैं। हमारे कुछ बच्चे म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने प्रभाकर भी एग्जाम दिलवाया हमने, उनकी म्यूजिक क्लास चलती है। हमारे टीनेजर बच्चे हैं जो अब अगर नेक्स्ट ईयर कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज जाने पर उनको एक ही प्रॉब्लम फेस होती है कि उन्हें बोला जाता है जो कॉलेज में कि आप कंप्यूटर से डाउनलोड कर लीजिए, पर इन बच्चों को डाउनलोड नहीं पता है, जबकि हमारे बच्चे के लिए बहुत इजी है कि कंप्यूटर से डाउनलोड करना। तब हम इन बच्चों के लिए कंप्यूटर भी हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ हम बच्चों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बीच में बच्चों की आए थे कि कुछ बच्चे हमारे ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, तो हम सर्चिंग कर रहे थे कि हमें कोई ऐसा टीचर मिले जो इनको आगे जो कमियां इनके ड्राइंग में है उसको आगे करके उनकी कमियों को दूर करते उनको बेस्ट करे। तो हमारा यही वो है कि हम बच्चों को उभारें, ना कि उनको स्कूल का होमवर्क फिनिश कराना हमारी ड्यूटी नहीं है, उनको निखारना हमारा काम है, मोटिव है। थैंक यू। आपका नाम? विनोद बाला। मैम, जो ये आज का प्रोग्राम है उसके बारे में बताया, कैसा लगा आपको? हाँ, ये छोटी सी खुशी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी कोशिश है और इसमें लगभग मैं 6 महीने पहले भी एक प्रोग्राम मैंने इनका देखा था। बच्चों की बहुत अच्छे से ये लोग केयर करते हैं, जो घर में पेरेंट्स इनको नहीं सिखा पाते वो सिखाते हैं और बच्चों को ना केवल एकेडमिक्स का सिखाते हैं, दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी प्रेरित करते हैं। बच्चे यहाँ पे आके खुश होते हैं और टाइम का सदुपयोग करना सीखते हैं, अपना पर्सनल हाइजीन सीख गए हैं, जोड़ घटा गुणा भाग वो भी करना सीख गए हैं। उसके अलावा जो इनमें छुपे गुण हैं, कोई बच्चा सिंगर है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई योगा में अच्छा है, उन सब का भी इनको प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये एक छोटी सी खुशी की तरफ से बड़ी अच्छी कोशिश है और मैं ये उम्मीद करूंगी कि और बच्चे जो हैं इनके साथ आएं और धीरे धीरे करके एक बड़ा परिवर्तन आए, ये एक बड़ा प्रोग्राम हो, जैसे कि सफाई अभियान है, पानी बचाना है, पेड़ लगाना है, पोल्यूशन को कैसे दूर करना है, उस सब में ये एक अच्छी कड़ी जो है वो साबित हो रही है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम सावित्री है। तो आप छोटी सी खुशी से आप कब से जुड़े हुए हैं? हमें कम से कम यहाँ से 2 साल हो गए, पर बच्चे हमारे आते हैं और हम भी पढ़ते हैं यहाँ पे। 7 महीने हो गए हमें पढ़ते। तो आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा? हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। पहले हमें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता था, क्या कबूतर तक नहीं आते थे। अब हम जमा घटा गुना भाग, इंग्लिश में ABCD, छोटी ABCD सब कुछ पढ़ते हैं। अपने बच्चों को भी बताते कि बेटे ये ऐसे, नहीं तो हमें पहले कुछ नहीं आता था। हम बहुत खुश है कि यहाँ पे आके हम कुछ सीखे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसका क्या आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम दुकान पे जाते तो अपना हिसाब हम खुद लगाते हैं। पढ़ाई के अलावा ये लोग और क्या क्या चीज आपको बताते हैं? अच्छी बातें बताते हैं कि यहाँ पर जैसे गृह सेवा का काम होता है वो भी हमें सिखाते हैं और बच्चों को मतलब पढ़ना लिखना और डांस ये सब कुछ मैडमें बताती हैं, सिखाती भी हैं। लोगों को क्या बताना चाहेंगे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनको पढ़ने की चाह है तो वो यहाँ से जुड़े?
मैं तो यही कहूँगी सर, उनको भी पढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए थोड़ा बहुत। जो हम जैसे औरतें हैं जिनको घर में कुछ भी नहीं आता, खाली घर में बैठे हैं, थोड़ी वो भी थोड़ा बहुत बच्चों से सीखे, या फिर एनजीओ में आए छोटी सी खुशी में वहाँ आके पढ़े तो वो भी बहुत कुछ सीख जाएंगे हमारी तरह। जैसे फैमिली का कैसा सपोर्ट रहता है? फैमिली सपोर्ट कर रही है? हम फैमिली बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे पति खुद बोलते हैं कि आज पढ़ रही है तो मुझे भी अच्छा लग रहा, मैं उनको पढ़ा देती हूँ कभी कभार। आपका नाम? नीलम। तो आप कब से आ रही हैं छोटी सी खुशी में? मैं साल भर हो गया यहाँ पे आते हुए। सबसे पहले जब आप यहाँ से जुड़ी तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे थे? हाँ जी, सब रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या क्या सीखा? सब कुछ सीखा सर जी, पढ़ना लिखना, साफ सवाल। हमें कुछ नहीं आता था पहले कुछ भी, अब हमें सब चीज आता है। और क्या क्या चीजें आपको पता चलती है यहाँ पे? क्या पढ़ाई के अलावा क्या क्या बताते हैं? पढ़ाई के अलावा यहाँ पे कढ़ाई बुनाई भी सिखाते हैं, वो भी सीखते हैं हम लोग। मतलब सब चीजें सिखाते हैं यहाँ पे सर जी। पहले मैं ये समझती थी कि भाई आप कमाना मर्दों का ही काम होता है, अब हमें भी लगता है कि भाई यहाँ पे कभी हम भी काम करें। मैं 2 महीने से खुद काम करना चाहती हूँ। मेरे नाम सोगरा बेगम है। मैं छोटी सी खुशी में पढ़ने आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जो बच्चे इधर उधर भटकते थे, वो उन बच्चे पढ़ने आती हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चे नाशा करते थे, इधर उधर खेलने में समय बिताते थे, जो मैम हमारे ये सब मैम मिल के जो पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लगते हैं। ये सब पढ़ लिख के हमें भी बहुत अच्छा लगती है। दुख हमें भी देखी है, इतना दुख हमने देखी है, अब क्या बयान करें। ये दुख सुख में बदल रही है, बहुत अच्छा लग रही है। जे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं छोटी सी खुशी में, मुझे बहुत अच्छा लग रही है। तो आप भी पढ़ रही है तो क्या क्या समझ में आया आपको? मुझे जैसे नाम लिखने नहीं आती थी, कहीं जाती थी पढ़ नहीं पाती थी कुछ, तो अब पढ़ पाती हूँ। नाम कहीं जाना है तो नाम लिख लेती हूँ। ये सब मुझे अच्छा लगता है। मुझे यही फर्क लग रही है, पहले सबसे पूछती थी कि ये अस्पताल जैसे गई तो ये नंबर बता दो, बी है, सी है, डी है, क्या है, तो सबसे पूछना पड़ते थे। अब खुद ही मैं पढ़ के जा सकती हूँ लाइन में कि हाँ हमारा लाइन कौन सा है, मैं कौन सा लाइन में खड़ी हूँ, सब पता हो जाती है। नहीं तो ऐसे 10 आदमी से पूछते थे, कोई बताते थे, कोई ना भी बताते थे। शुक्रिया। आपका नाम? पूनम गुरुरानी। के प्रोग्राम के बारे में बताएं और कब से आपका एसोसिएशन हुआ इस छोटी सी खुशी में? मैं लास्ट 2 ईयर से छोटी सी खुशी के साथ एसोसिएटेड हूँ और सीमा बहुत ही सुंदर कार्य कर रही है। बहुत खुशी होती है देखते हुए यंगस्टर्स को इस तरह का काम करते हुए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। आप बेसिकली क्या करती हैं? आप एज अ वॉलंटियर है क्या है? या मैं एज ए वॉलंटियर हूँ। तो आपको जैसे इन लोगों को सिखाने का मौका मिलता है तो आपको क्या क्या तकलीफें आती है और कैसे इसको इससे टैकल करते हैं? बेसिकली मेरा अभी थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। जैसे इन लोगों को यहाँ बुलाना, जगह की समस्या है, और ये अपने अपने कुछ काम भी करती हैं, अपना घर भी देखती हैं, और अपना टाइम निकाल के इनको आना होता है। तो उनको वहाँ से खींच के लाना ही सबसे बड़ा है, और एक बार आ जाते हैं तो उसके बाद फिर बाकी वॉलंटियर्स देखते हैं। मुझे लगता है बच्चों में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया है, और जो यहाँ की लेडीज हैं जो ये काम कर रही हैं उनमें बहुत जागरूकता आई है। उनको एक पढ़ने की इच्छा हुई है। इसमें ज्यादातर जो लोग हैं पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, और जितनी भी एक्टिविटी हैं, योगा वगैरह हो गया, नृत्य हो गया, गायन हो गया, सब में इन्वॉल्व होने का कोशिश करते हैं। आपका नाम? अनन्या। मैं छोटी सी खुशी से पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा नोबल कॉज है। एक्चुअली इट्स लाइक टीचिंग स्टूडेंट्स विद नो रिसोर्सेज, गिविंग देम रिसोर्सेज टू टीच डांसिंग, म्यूजिक, judo, and even 2 children from Choti Si Khushi are given classical music or papers like from Prayag Music Society. So it's like very good, and today's function was amazing. All the teachers, all the volunteers have given like really good. They have devoted themselves towards the organization. And even the children, they are very good, because most of the time like in schools they don't actually give that much respect to the teachers, because they know that they have to teach them because they pay. But without paying, everything what they learn here, they learn it wholeheartedly. That's the thing which is very important, and everyone is so devoted that they learn it really well. And today's function was like the best function ever held till now.
last time it was 15th August function. It was there in like a park, but this one they have actually improved. एक्स्ट्रा में हमें टाइकोंडो सिखाते हैं, डांसिंग सीखते हैं, ये बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज लाइक पेंटिंग सीखते हैं, आर्ट सीखते हैं, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट्स। लास्ट दिवाली पर हमने दिए बनवा के सेल करवाए थे। इधर एक प्रयास बाई छोटी सी खुशी, आप उनका बैनर भी देखेंगे। उधर हमने इन एनजीओ के लिए पैसे डोनेट करके उनसे, और जो इधर वुमेन्स आती हैं, मैरिड वुमेन्स आती हैं, वो भी सीखती हैं। उन्होंने बनाए थे, दिए बनाए थे, और हमने अलग अलग जगहों पे एग्जीबिशंस लगाई थी। तो और ये लोग बैडमिंटन पे हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं इनके, तो वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। एंड म्यूजिक एंड डांस इज ऑल्सो देयर, सो दे आर रियली गुड एट। इवन द टीचर्स, दे आर लाइक होल हार्टेडली एंड दे आर सो मच डिवोटेड। अभी फंक्शन के लिए लाइक स्कूल्स में भी इतना नहीं होता है। येस्टरडे लाइक माई मदर इज अ वॉलंटियर, शी केम होम लाइक 8 o'clock in the evening, which is not even the time. एंड ऐसा नहीं है कि वो 8 बजे वापस आएंगे तो सीधा घर आ जाएंगे। दे लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, वो सब अपने स्टूडेंट्स को घर छोड़ते हैं खुद, एंड देन दे कम बैक होम। तो वो बहुत अच्छे से बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, तो इट्स रियली नाइस। आज का प्रोग्राम के बारे में जो बेसिकली बताइए, जो आज क्या मोटो था आज के प्रोग्राम का? आज के प्रोग्राम का मोटो हमारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली इन्फॉर्मेशन देने का था। उन्हें पता है हम 26 जनवरी रिपब्लिक डे एक नेशनल फेस्टिवल होता है, इंडिया से रिलेटेड है, पर उन्हें ये नहीं पता हम क्यों मनाते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई थी, हुआ क्या था। तो आज का मोटो था हम उन्हें इन्फॉर्मेशन दें, उन्हें बताएं कुछ, जिसमें हमने सिर्फ यही नहीं कि क्यों मनाते हैं, हमने स्वच्छ भारत के बारे में भी बताया और उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑल द डूज एंड डोंट्स भी सिखाए। तो इट्स लाइक एवरीथिंग वाज कवर्ड अबाउट इंडिया, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपब्लिक डे। आपका नाम? तन्नू। तो आप बताओ, छोटी सी खुशी से आप कब से जुड़े हो और क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? मैंने 1 अप्रैल को ज्वाइन करा था और यहाँ पे आके मुझे काफ़ी कुछ बदलाव दिखाई दिया। मेरे एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। हमारे स्कूल के मैम जो हमको इतना सब कुछ सिखाती हैं, यहाँ वहाँ लेके जाती हैं और हमको बहुत सारी चीज़ों के मायने, फ़ायदे और सब चीज़ों के मतलबों के बारे में जानकारी देती हैं। तो आज आपको प्राइज़ मिला है, तो किस चीज़ पर प्राइज़ मिला है? ये प्राइज़ मुझे इस चीज़ के लिए मिला है, एक प्ले था जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, उसमें मैं थी। जब से पढ़ रहे हो तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, मेरे परिवार वाले मुझे बहुत सपोर्ट करता हूँ। उनको मेरे ऊपर बड़ा विश्वास है कि मैं आगे चल के इतना बड़ा काम कर सकती हूँ। यहाँ की आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आप पे, अपने छोटी सी खुशी की? मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये अच्छी लगती है कि सारी मैम जो होती हैं वो बच्चों को, बच्चे जो कहते हैं वो पढ़ाती हैं, और वो अपनी बिल्कुल भी वो नहीं करती, अपनी मन मर्जी नहीं चलाती, बच्चों के ऊपर उनकी वो छोड़ देती हैं हाथ। थैंक यू। यू वेलकम। रिपब्लिक डे का मौका है, देशभक्ति का मौका है, और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पे मौजूद लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि इस एनजीओ की एक बहुत ही अच्छी पहल है कि इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना और दूसरी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में इंगेज करना, जिससे ये लोग अपने आप को पॉलिश कर सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ, एक कदम कल की ओर। एंड लिसनर्स, जय हिंद।